Hello everyone, hope you are doing well. Welcome back to our channel. Today we are going to practice some questions based on one word substitution. तो आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे. So let's start. Question number 1. A person with long experience in any occupation. ऐसा व्यक्ति जिसे किसी भी ऑक्यूपेशन, किसी भी व्यवसाय में अनुभव हो, एक्सपीरियंस हो किसी ऑक्यूपेशन में, उसको क्या कहा जाता है? एमेच्योर, नोविस, हायर, सीजन्ड. को हायर तो वो हायर करना, वो तो किसी को रिक्रूट करना, काम पे रखना, हायर करना. तो ये लॉन्ग एक्सपीरियंस इन ऑक्यूपेशन उसके लिए यूज नहीं करते. नोविस का मतलब होता है फ्रेशर, जो नया आया है किसी काम में. यहाँ पर हमें तो लॉन्ग एक्सपीरियंस पूछा है, अनुभवी के बारे में पूछा है, तो ये भी नहीं होगा. एमेच्योर, एमेच्योर का मतलब होता है नॉन प्रोफेशनल, नो सीखिया. ठीक है, कोई प्रोफेशनल नहीं है, अपने नो सीखिया है, अपने शौक के लिए कोई काम करता है, उसे हम कहते हैं एमेच्योर, नॉन प्रोफेशनल. तो ये भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा सीजन्ड. सीजन जैसे आप ऐसे रख सकते हो, कैसा व्यक्ति जिसने अपने ऑक्यूपेशन में कई सीजन देखे हैं. सीजन है लंबा अनुभव है किसी भी ऑक्यूपेशन में, लॉन्ग एक्सपीरियंस है, सीजन. इसके लिए हम एक और भी वर्ड यूज करते हैं, वेटरन. वेटरन का मतलब भी होता है अ पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस इन एनी ऑक्यूपेशन. उसको वेटरन भी कहते हैं, सीजन ओल्ड भी कहा जाता है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड. ऐसी चीज जिसको आप टाल नहीं सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, उसे क्या कहेंगे? Obsolete, ancient, inevitable, contemporary. Obsolete, obsolete का मतलब होता है something that is no longer in use. Obsolete हो गया, इसको यूज करना, now it is so late to use it. तो obsolete का मतलब होता है something that is no longer in use, outdated. Ancient का मतलब प्राचीन हो गया. Inevitable या contemporary का मतलब होता है modern. तो something that cannot be avoided हो जाएगा inevitable. जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, मीन्स अनअवॉइडेबल, सर्टेन, जो निश्चित है. इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल. नेक्स्ट देखिए. अ पर्सन हु इज स्पेशलाइज्ड इन समथिंग. कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज में स्पेशलिस्ट है, उसको क्या कहेंगे? ग्लटन, ओबेसिटी, ऑब्सोलीट, कन्वर्जियर. ग्लटन का मतलब तो होता है ओवर ईटिंग करने वाला, जो एक्सेस ईटिंग करे, ओवर ईटिंग करे, उसे हम ग्लटन कहते हैं, मतलब पेट में. ओबेसिटी, ओबेसिटी का मतलब ये है ओवर ईटिंग की वजह से जो मोटापा होता है, फैट होता है, उसको ओबेसिटी कहा जाता है. ऑब्सोलीट अभी हमने देख लिया, समथिंग दैट इज नो लॉन्गर इन यूज, आउटडेटेड. तो आंसर हो जाएगा कन्वर्जियर. कन्वर्जियर का मतलब होता है पर्सन हुई स्पेशलिस्ट इन समथिंग. किसी भी चीज में जो स्पेशलाइज्ड है, विशेषज्ञ है, उसको कहा जाता है कन्वर्जियर. कन्वर्जियर. कन्वर्जियर मीन्स एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट, किसी चीज में स्पेशलिस्ट होना, विशेषज्ञ होना, एक्सपर्ट होना. नेक्स्ट देखिए. A person who doubts the intention of one who helps. एक ऐसा व्यक्ति, अगर कोई उसकी हेल्प भी करता है, उसकी मदद भी करता है, तो वो उस पर डाउट करेगा कि ये अगर मेरी हेल्प कर रहा है तो इसका कुछ अपना प्रॉफिट होगा, कुछ अपना इंटेंशन होगा, कुछ सेल्फिश मोटिव होगा. मतलब अगर आप उसकी हेल्प भी करते हो, उनका अच्छा भी करो, तो भी वो डाउट करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? साइनिक, मिस्टेक, स्टोइक, स्नोबिश. आंसर हो जाएगा साइनिक. साइन मतलब होता है डाउटर. डाउटर, पैसिमिस्ट, जो चीज में बुरा देखे, सबके इंटेंशंस पे डाउट करे, तो यहाँ पर साइनिक. मिस्टेक का मतलब तो होता है स्पिरिचुअल, अध्यात्म से जुड़ा हुआ, स्पिरिचुअल. स्टोइक हमने कई बार किया है, इंडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर, जो सुख दुख में एक समान है, ऐसे संत महात्मा होते हैं. और स्नोविश का मतलब होता है नखरे करने वाला, एरोगेंट, घमंडी, नखरेबाज, उसको कहते हैं स्नोविश. सो वन हु डाउट्स द इंटेंशन ऑफ वन हु हेल्प्स, उसको कहेंगे सैनिक. सैनिक मीन्स पेसिमिस्ट, डाउटर. और मिस्टेक का मतलब स्पिरिचुअलिस्ट. नेक्स्ट देखिए. पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप, जो नींद में बात करता है, उसको क्या कहा जाता है? इंसोम्निएक, सोमनैम्बुलिस्ट, डे ड्रीमर, सोमनोलॉजिस्ट. जहाँ पे भी आपको एस एम वर्ड दिखता है, ये रूट वर्ड दिखे, तो ये स्लीप से रिलेटेड होता है, स्लीप से रिलेटेड है. तो पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप नहीं होना चाहिए. डे ड्रीमर तो होगा नहीं, डे ड्रीमर तो दिन में सपने देखने वाला हो गया.
इंसोम्निएक का मतलब होता है जिसको नींद ना आने की प्रॉब्लम हो। जैसे स्लीप से रिलेटेड है तो इंसोम्निएक ऑपोजिट हो गया जिसको नींद ना आने की समस्या होती है, उसे कहते हैं जो तो टॉप से स्लीप अच्छे है। सोमनैम्बुलिस्ट सोमनीलॉकिस्ट आंसर हो जाएगा सोमनीलॉकिस्ट, क्योंकि ये लॉकिस्ट जो है लोग यू रूट वर्ड स्पीच बोलने से रिलेटेड होता है, तो सोमनीलॉकिस्ट आंसर हो जाएगा। सोमनैम्बुलिस्ट का मतलब तो होता है वन हू वॉक्स इन स्लीप, वन हू वॉक्स इन स्लीप, जिनको नींद में चलने की प्रॉब्लम है उसे कहा जाता है सोमनैम्बुलिस्ट। सोमनीलॉकिस्ट मतलब टॉप्स ऑफ स्लीप। सोमनीलॉकिस्ट इज वन हू टेक्स इन स्लीप, इंसोम्निएक वन हू कैन नॉट स्लीप। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। A speech given by one person in a play or performance। किसी भी प्ले में किसी परफॉर्मेंस में जब एक ही व्यक्ति स्पीच दे रहा है क्या कहते हैं? एपिलॉग, सॉलिलॉगी, प्रोलॉग, मोनोलॉग। जैसे डायलॉग होता है, जैसे मूवीज में डायलॉग लिखते हैं दो लोगों की बातचीत होती है, डायलॉग मतलब दो लोग बातचीत कर रहे हैं। प्रोलॉग तो होता है कि उनको होता है प्रीफेस, इंट्रोडक्शन, किसी भी प्ले का किसी बुक का भी प्रीफेस दिया रहता है पहले, तो प्रीफेस तो इंट्रोडक्शन होता है प्रोलॉग। एपिलॉग का मतलब होता है कंक्लूजन, अंत, जैसे किसी प्ले का हम अंत कह सकते हो, एंड कह सकते हैं, कंक्लूजन। सॉलिलॉगी या मोनोलॉग क्या आंसर होगा? आंसर हो जाएगा मोनोलॉग। मोनो मतलब होता है वन, सिंगल, और लॉग बोलने से रिलेटेड है, तो जब एक ही व्यक्ति बोल रहा है उसे हम कहते हैं मोनोलॉग। स्पीच गिवन बाय वन पर्सन इन अ प्ले और परफॉर्मेंस। सॉलिलॉगी क्या होता है? सॉलिलॉगी होता है जब कोई अपने मन में बात करे, जैसे मूवीज में, टीवी शोज में दिखाते हैं जो नेगेटिव कैरेक्टर्स होते हैं, वैम्स होते हैं, विलेंस होते हैं, अपने मन में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो स्लोली लगी है जब वो अपने मन में कोई कुछ बात कर रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है, खुद से बोलना, उसे हम कहते हैं सोलिलोगी। लेकिन जब हम एक ही व्यक्ति स्पीच दे रहे हैं किसी प्ले परफॉर्मेंस में, सब सुन रहे हैं, उसे मोनोलॉग कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा मोनोलॉग। सोलिलोगी का मतलब होता है सेल्फ टॉक, खुद से बात करना। प्रोलॉग का मतलब प्रीफेस, इंट्रोडक्शन, और एपिलॉग इंक्लूड। जैसे कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ टीथ, दांतों के बारे में अध्ययन करना, इसे क्या कहेंगे? आंसर हो जाएगा ओडोंटोलॉजी। डोंटोलॉजी डेंटिस्ट, दांतों से रिलेटेड है तो ओडोंटोलॉजी याद रखना। ओडोंटोलॉजी का मतलब स्टडी होता है, तो ओडोंटोलॉजी स्टडी ऑफ टीथ। जूलॉजी, जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स। जू में कौन होता है? एनिमल क्या होता है? तो जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स। बॉटनी प्लांट्स के बारे में स्टडी करना। ओडोंटोलॉजी स्टडी ऑफ टीथ, जूलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एनिमल्स। अब देखिए, द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन कैसे हुआ, इतिहास क्या था, तो उसको स्टडी को क्या कहते हैं? जैसे संस्कृत का मात्र इंग्लिश में मदर बन गया, तो ओरिजिन है, वर्ड्स की उत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन कैसे हुआ, हिस्ट्री क्या है, तो उसके बारे में अध्ययन करना क्या कहा जाता है? इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? एटिमोलॉजी, लेक्सिकोग्राफी, प्रोटोटाइप, आर्केटाइप। तो प्रोटोटाइप और आर्केटाइप का मतलब होता है परफेक्ट एग्जाम्पल, सर्वोच्च उदाहरण किसी चीज का एग्जाम्पल, प्रोटोटाइप या आर्केटाइप। तो स्टडी तो नहीं है ओरिजिन या हिस्ट्री की। लेक्सिकोग्राफी का मतलब होता है डिक्शनरी मेकिंग, आर्ट ऑफ कंपाइलिंग डिक्शनरी, जिसमें वर्ड के मीनिंग्स होते हैं, तो उसको लिखने की जो कला है वो है लेक्सिकोग्राफी। तो ये भी नहीं होगा, राइटिंग से रिलेटेड है, आंसर है एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड, की शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में पढ़ना, उसे कहते हैं एटिमोलॉजी। लेक्सिकोग्राफी डिक्शनरी मेकिंग, आर्केटाइप का मतलब हुआ प्रोटोटाइप, आइडियल एग्जाम्पल, सर्वोच्च उदाहरण। नेक्स्ट देखिए, अ स्पीच गिवन विदाउट प्रिपरेशन, बिना किसी तैयारी की जो स्पीच दी जाए, भाषण दिया जाए, उसे क्या कहते हैं? इम्प्रॉम्प्टू, ओरेशन, एपिलॉग, एपिटॉम। आंसर हो जाएगा इम्प्रॉम्प्टू। अब ऐसे याद रख सकते हो, प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट मतलब होता है ना फास्ट, तो आपको फास्ट स्पीच देनी है, प्रिपेयर करने का टाइम नहीं है, इम्प्रॉम्प्टू। इसके लिए हम एक और वर्ड भी यूज करते हैं, कौन सा वर्ड यूज करते हैं? एक्सटेम्परे, एक्सटेम्परे। ठीक है, स्पीच गिवन विदाउट प्रिपरेशन, इसको इम्प्रॉम्प्टू एक्सटेम्परे कहा जाता है। ओरेशन का मतलब फॉर्मल स्पीच होता है, एपिलॉग अभी हमने देख लिया, कंक्लूजन। और एपिटोम का मतलब भी होता है परफेक्ट एग्जाम्पल, सर्वोच्च उदाहरण। वन हु कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसको हराया ना जा सके, उसे क्या कहेंगे?
इनएडिबल, इनकरेजिबल, इनविंसिबल, इनएविटेबल। वन हू कैन नॉट बी डिफीटेड, इससे आप जीत नहीं सकते, जिसको हरा नहीं सकते, जिस पे आप विन नहीं कर सकते तो हो गया इनविंसिबल। जिस पर आप विन नहीं कर सकते, जिस पर आप जीत नहीं सकते, उसे हरा नहीं सकते, इनविंसिबल। इनएविटेबल अभी हमने देखा था, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको टाला नहीं जा सकता। इनकरेजिबल का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सुधारा ना जा सके। करेक्शन करते थे ना डिक्टेशन में, जो स्पेलिंग मिस्टेक की करेक्शन की जाती थी, मतलब सुधार किया जाता था। तो इनकरेजेबल इसका अपोजिट हो गया, जिसका करेक्ट नहीं कर सकते, जैसे सुधार नहीं सकते। इनएडिबल, जो खाने लायक ना हो, जैसे एडिबल ऑयल होता है जिसको आप खा सकते हो, इनएडिबल जो खाया जा सके, अनईटेबल। आंसर हो जाएगा इनविंसिबल। नेक्स्ट देखिए, इम्पॉसिबल टू डिलीट, जिसको मिटाया ना जा सके, डिलीट ना किया जा सके, उसे हम क्या कहेंगे? इंटॉलरेंस। इनएडिबल तो भी हमने देख लिया, जो खाया ना जा सके। इनएफेबल, इंटेलिबल। इम्पॉसिबल टू डिलीट हो गया इंडेलिबल। इंडेलिबल, जिसको आप मिटा नहीं सकते, डिलीट नहीं कर सकते। जैसे डिलीट बटन प्रेस करके कंप्यूटर में डिलीट कर सकते हो ना टेक्स्ट, लेकिन जिसको आप मिटा नहीं सकते उसे हम कहते हैं इंडेलिबल, जिसको आप डिलीट नहीं कर सकते। इंडेलिबल मीन्स परमानेंट, कैन नॉट बी इरेज, जिसको मिटाया नहीं जा सके। नेक्स्ट देखिए, पर्सन हु रिमेन्स साइलेंट, एक इंसान जो चुपचाप रहता है, उसे क्या कहेंगे? गैरलस, रेटिसेंट, इगोइस्ट, कन्फाउंड। गैरलस का मतलब तो होता है टॉकेटिव, जो बहुत बात करे। हमने याद भी किया था, घेरा बनाकर बात करने लगता है गैरलस। रेटिसेंट का मतलब होता है वन हु रिमेन साइलेंट, जो कम बात करे। रेटिसेंट, ठीक है, जो कम बात करे। इसके लिए और भी वर्ड यूज करते हैं, टैसिटर्न, रिजर्व्ड, साइलेंट। इगोइस्ट का मतलब तो घमंडी हो गया, और कन्फाउंड का मतलब होता है कंफ्यूज। पर्सन हु रिमेन साइलेंट, रेटिसेंट। नेक्स्ट देखिए, अ पर्सन हु हेल्प्स अदर इन ट्रबल, तो दूसरे व्यक्तियों की सहायता करता हो, मदद करता हो, उनको क्या कहेंगे? फिलैंथ्रोपिस्ट, एफेबल, मिसैंथ्रोप, साइलेंट। हेल्प्स अदर इन ट्रबल, साइलेंट चुपचाप रहने वाला हुआ, ये नहीं होगा। एफेबल का मतलब फ्रेंडली होता है, मिलनसार होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ है जो हेल्प करता है लोगों को ट्रबल में, तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट। फाइल रूट वर्ड का मतलब होता है लव, और एंथ्रो मतलब मैन, तो वन हु लव्स मैनकाइंड, जो दूसरे लोगों से प्यार करता हो, मानवता से प्यार करता हो, दूसरों की मदद करता हो, परोपकारी हो, उसे हम कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। मिसैंथ्रोप उसका ऑपोजिट है, वन हु हेट्स अदर ह्यूमन बीइंग्स, जो दूसरे लोगों को पसंद ना करे। आंसर फिलैंथ्रोपिस्ट होगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू हैव मॉरल बिलीव्स दे डोंट एक्चुअली पोजेस, कोई ऐसा हमें कुछ सिखाता है कि मैं मॉरल बिलीव्स है, नैतिक सिद्धांत है, उनको मानता है, पर एक्चुअली उनमें ऐसे कुछ मॉरल वैल्यूज नहीं होती, ऐसा बस वो दिखाते हैं, उनको क्या कहेंगे? ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट, नॉविस, हिपोक्रेट। आंसर हो जाएगा हिपोक्रेट। मतलब हाइप बनाई चीज़ों की दिखाते हैं कि बहुत उनमें मॉरल वैल्यूज है, बिलीव्स हैं, वो उनको मानते हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसी कोई क्वालिटीज उनमें नहीं होती, दे डोंट पोजेस। आंसर हो जाएगा हिपोक्रेट। नोविस का मतलब अभी हमने देख लिया, न्यू, फ्रेशर। पेसिमिस्ट होता है निराशावादी, जो चीज में बुरा देखे, उसका ऑपोजिट है ऑप्टिमिस्ट, आशावादी, जो चीज में अच्छा दिखे, पॉजिटिव। आंसर हिपोक्रेट हो जाएगा। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक इट, प्लीज शेयर द वीडियो, थैंक यू।